नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा पौधे के लिए किस तरह से मिट्टी हमें तैयार करना चाहिए। देखिए, मिट्टी जब भी हम तैयार करते हैं उसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण होती है। जब भी हम गमले, ग्रो बैग या कोई भी पॉट हम तैयार करते हैं, जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें दो चीज़ें की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए, उसमें पानी के रुकाव नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पौधे जो है अधिक पानी की मात्रा होने के कारण से खराब हो जाता है। ओवर वाटरिंग की वजह से सबसे ज़्यादा पौधे जो है हमारा ख़राब होता है। इसलिए जब भी आप मिट्टी तैयार करें तब इस तरह से तैयार करें कि वो मिट्टी वेल ड्रेन हो। दूसरी बात, उसमें पोषक तत्व, सारे पोषक तत्व मिलता हो। देखिए, किसी भी पौधे को 17 तरह की माइक्रो न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। 17 तरह के पोषक तत्व से ही जो पौधे उसमें सर्वांगीण विकास होती है। जो है ये हमारे पौधे के पत्तियों को हरा करने में मदद करता है। फास्फोरस जड़ के विकास में मदद करता है। पोटेशियम पौधे को गर्मी और या ठंड से और तनाव से सामना करने में मदद करता है। इसलिए जो भी मिट्टी हो उसमें एनपीके की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर होना चाहिए। देखिए, कोई भी मिट्टी हो उसमें पोषक तत्व भरपूर होना चाहिए। पौधे की वृद्धि एवं विकास तथा अच्छी उत्पादकता के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मिट्टी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरान, कॉपर, मैग्नीज, मेलिडेनम, मैग्नीशियम, पोटास, ये सारे तत्व जो है हमें एक पौधे के लिए आवश्यकता होती है, जो हमें पौधे को मिट्टी के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, मिट्टी के साथ साथ हम और कौन कौन से पोषक तत्व उसमें देते हैं मिट्टी में, जिससे कि हमारी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ तैयार होता है। पौधे की सर्वांगीण विकास में ये सहायक होता है। देखिए, इसके लिए हमें मिट्टी तैयार करने का कुछ नियम है, कुछ प्रोसीजर है। जिस तरह से अगर आप मिट्टी तैयार करें तो वो जो पौधे के विकास में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। हमारे पास कई तरह से मिट्टी है। देखिए, भारत में 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है। पौधे के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है मिट्टी। यहाँ हमने देखिए 2 तरह से मिट्टी लिया है। देखिए, भारत में 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसकी उर्वरक क्षमता अलग अलग होती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी शामिल है। मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज पाया जाता है, जैसे पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस भी मिट्टी में मिलता है। तो आपके पास जो भी मिट्टी है उसको देख लीजिए कि आपके पास अगर रेतीली मिट्टी है तो जब भी आप पॉट की तैयार करें तो उसमें सैंड की मात्रा जो भी रेत में आप उसमें मिलाते हैं थोड़ा कम कीजिएगा। अगर आपके पास जलोढ़ मिट्टी है या काली मिट्टी है तो आप उसमें रेत की मात्रा थोड़ा ज़्यादा मिला सकते हैं। रेत जो है ये पानी की अच्छी निकासी करता है, वेल ड्रेन बनता है, साथ ही ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, हल्का करता है। तो इस तरह से मिट्टी हमें लेना चाहिए। अच्छा मिट्टी तैयार करने के लिए, अच्छा पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या किस सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें उसमें मिलाना चाहिए ताकि जो हमारे पौधे हैं उसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छा हो। देखिए, हमने 2 तरह से मिट्टी लिया है। एक ये रेतीली मिट्टी है और ये जलोढ़ मिट्टी है, ये काली मिट्टी है। तो इसमें क्या कौन कौन सा सामान मिलाना है, देखिए इसमें हमने लिया है यहाँ पे गोबर की खाद, जो हमने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है। यहाँ लिया है हमने वर्मी कंपोस्ट, जो मैं घर पे तैयार करता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, 2 वीडियो है जिसमें घर पे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया गया है। बहुत ही उपजाऊ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो है ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा उर्वरक का काम करता है, पौधे को अच्छा ग्रोथ देता है। जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें गोबर की खाद जरूर लीजिए, और गोबर की खाद आप 25 से 30% ले सकते हैं। जितना आपके जो भी आपके पॉट साइज है उस हिसाब से आप 25 से 30% तक के आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर ले सकते हैं। इसमें मिलाने के लिए आप कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट जो है ये पानी को होल्ड भी करता है, वेल ड्रेन मिट्टी भी बनाता है। साथ में इसमें कई तरह से माइक्रो न्यूट्रिशन पोषक तत्व पाया जाता है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कई तरह से पोषक तत्व भी इसमें पाया जाता है। यहाँ हम लेंगे थोड़ा सा रिवर सैंड जो है वो वेल ड्रेन बनाएगा, साथ ही ये मिट्टी को भुरभुरा करता है।
आप इसमें मिला सकते हैं थोड़ा सा राइस हस्क। राइस हस्क जो है वो बड़े पौधे के लिए बहुत ही अच्छा कारगर करता है। अगर आपके पौधे छोटा है तो उसमें राइस हस्क ना मिलाएं, उसमें आप कोकोपीट मिला सकते हैं। राइस हस्क जो बहुत समय लगता है इसको डाइल्यूट होने में, और जब ये डाइल्यूट होता है उसके बाद ही इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पौधे को मिल जाता है। इसमें हमने क्या क्या लिया है ये देखिए, कुछ हमने इसमें फर्टिलाइज़र लिया है। इस मिट्टी को बहुत ही अच्छा पोषक तत्व से भरपूर बनाने के लिए हमें मिलाना पड़ेगा बोन मील। यहाँ हमने बोन मील लिया। यहाँ हमारे पास है फंगिसाइड। इससे फंगिसाइड जो है फंगस, निमेटोड वगैरह बैक्टीरिया, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है उससे हमें पौधे को सुरक्षित रखता है। आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, ये सांप की फंगिसाइड है, लेकिन मैं यहाँ फंगिसाइड की यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ कर रहा हूँ ट्राइकोडर्मा का यूज़। ट्राइकोडर्मा जो है एक जैविक फंगस है। मिट्टी में जो फंगस रहता है उसको ख़त्म करता है। मिट्टी में ट्राइकोडर्मा जो है ये मिट्टी में जो भी फंगस, बैक्टीरिया, निमेटोड वगैरह होता है उसको ख़त्म करता है और मल्टीपल होके अपना ही एक जैविक कवक तैयार करता है, जो हमारे मिट्टी में हमारे पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक तो होता है। यहाँ लिया हमने एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो है ये आपके पौधे के जड़ को मजबूत करता है, पौधे को शॉक से बचाता है, साथ ही ये पत्तियों, तना को बहुत ही मजबूत प्रदान करता है। हमने यहाँ लिया है पोटास। पोटास जो है ये आपके जड़ को, तने को बहुत मजबूती प्रदान करता है। यहाँ हमने लिया सरसों की खली। सरसों की खली जो है साथ में इसमें एनपीके की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। हमारे पास नीम की खली है। हमने यहाँ लिया है सीवीड। सीवीड जो है ये समुद्री सेवल से तैयार होता है। इसमें कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस पाया जाता है। जब भी आप पौधे, फ्लावर प्लांट, ज़्यादातर जब भी आप फ्लावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें सीवीड जरूर यूज़ कीजिएगा। सीवीड में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस पाया जाता है जो पौधे की तत्काल उसको ग्रोथ देता है। हमने साथ में लिया है थोड़ा सा फुल्विक एसिड। हमने यहाँ पे लिया है हुमिक एसिड, फुल्विक एसिड। ये जो हुमिक एसिड, फुल्विक एसिड है, जब भी आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो उसमें फुल्विक एसिड और हुमिक एसिड ज़रूर मिलाइएगा। उसमें जो जड़ है रूट हार्मोन्स का काम करता है, जड़ को अच्छा माइक्रो न्यूट्रिशन देता है, जड़ जो है उसको गलने नहीं देता है, ख़राब नहीं होता है। और इस तरह से जड़ अगर मजबूत होता है तो पौधे भी मजबूत होता है, तने भी मजबूत होती है और उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छा आता है। देखिए यहाँ हमने सरसों की खली की यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप विंटर में इसको खूब यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा पॉट के लिए 50 ग्राम और बड़ा पॉट हो तो आप उसको 100 ग्राम मात्रा इस जो भी सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं उसमें मिला सकते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं ग्राउंड नट केक का पाउडर, जो मूंगफली होती है उसकी पाउडर ले रहे हैं। ये पौधे के मिट्टी को बहुत ही पोषक तत्व से भरपूर कर देता है। इससे हमारे जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है। आपको अगर महुआ की खली मिल जाता है तो वो भी पौधे के लिए, खासकर वेजिटेबल प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा कारगर करता है। फ्लावर, फ्रूट वाले जो भी पौधे उसमें भी डालेंगे तो बहुत अच्छा कार्य करता है। सारे सामग्री है, ये किस तरह से तैयार करना है, किसकी मात्रा कितना लेना है, जिससे कि हमारे जो पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होना है वो अच्छे से प्राप्त हो। तो यहाँ हम यहाँ एक अच्छा पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी तैयार करने के बाद उसको अच्छे से मिक्सअप करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए मैं किस तरह से ये जो मिट्टी तैयार करके उसको मिक्सअप करता हूँ और किस तरह से कितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ वो आप देखते रहिए। यहाँ हम पहले मिट्टी ले लेते हैं। नॉर्मली हम 12 इंच के गमले का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ एक 12 इंच के गमले के लिए जितनी मिट्टी की आवश्यकता होती है उसमें जो फर्टिलाइज़र डालना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए जब भी आप मिट्टी ले तो इस तरह से सूखा हुआ मिट्टी होना चाहिए। सूखा हुआ मिट्टी जो इसमें फंगस, बैक्टीरिया या किसी तरह से कीड़े मकोड़ा नहीं होता है, आप उसको धूप में रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए, तो मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है और साथ में ये अच्छा पोरस हो जाता है। मिट्टी में हम क्या क्या सामग्री मिला रहे हैं, देखिए इसमें हमने 10% जो है कोकोपीट मिला दिया है। कोकोपीट में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाया जाता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें आप मिला दीजिए 10% रिवर सैंड। रिवर सैंड जो है ये वेल्डन मिट्टी बनाता है, साथ में ये मिट्टी को जो है ये हल्का भी करता है, पोरस भी, मिट्टी को पोरस भी बनाता है और साथ में ये पानी की निकासी जो है वो बहुत अच्छा करता है। इसमें हम मिला देंगे वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर जो भी
आपके पास है वो आप मिला सकते हैं। आपके पास लीफ कंपोस्ट हो या आपने गार्डन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार किया है वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। आप 20 से 30% जो है ये काउडंग मैन्योर या कोई भी कंपोस्ट हो या बर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो या गार्डन वेस्ट से अगर कंपोस्ट तैयार करते हैं तो वो आप मिला सकते हैं। जो गोबर की खाद है ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। सबसे उत्तम खाद होता है गोबर की खाद, जिसमें बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस और पोषक तत्व पाया जाता है जो हमारे पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। तो हमने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। आप चाहे तो अगर पौधे बड़ा है, बड़े पौधे के लिए आप सॉइल तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप राइस हस्क मिला सकते हैं। क्योंकि मैं फ्लावर प्लांट के लिए तैयार कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे राइस हस्क नहीं मिला रहा हूँ। अब देखिए इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें मिलाना है, मिला के किस तरह से इसको तैयार करना है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा राख का यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास वुडन ऐश अगर हो तो थोड़ा सा वुडन ऐश उसमें डाल सकते हैं, बहुत कम मात्रा में। ज़्यादा वुडन ऐश से पौधे की नुकसान होता है, पौधे जल जाता है, इसलिए वुडन ऐश जो है ये बहुत ही कम मात्रा में इसको यूज़ कीजिएगा। क्योंकि वुडन ऐश में बहुत तरह से खनिज पदार्थ भी पाया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगस का भी काम करता है। जब भी वुडन ऐश मिलाए तो उसको मिलाने के बाद उसको जो सॉइल है उसको अच्छे से आप एक बार मिक्स कर दीजिए ताकि जो वुडन ऐश है वो चारों ओर सारे मिट्टी में बराबर ये मिल जाए। देखिए यहाँ हम मिला रहे हैं ट्राइकोडर्मा, जो जैविक एक ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है। आप जब भी पौधे लगाए तो कोशिश करें कि आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ ज़रूर करें। ये एंटी फंगस का काम करता है, साथ में जो भी फंगस बैक्टीरिया नीमोटोड वगैरह होता है उसको जड़ से ख़त्म करता है और अपना ही मल्टीपल होके एक अलग ही फंगस तैयार करता है जो हमारे मिट्टी को पोरस बनाता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। तो आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ बिल्कुल कीजिए। मैं यहाँ पे कोई साफ फंगिसाइड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो साफ फंगिसाइड होती है ये केमिकल फंगिसाइड होता है और केमिकल और ऑर्गेनिक कभी एक साथ कार्य नहीं करता, इसलिए मैं दोनों को एक साथ नहीं मिला रहा हूँ। यहाँ मिला रहे नीम की खली, यहाँ हमने ट्राइकोडर्मा मिला दिया है। ट्राइकोडर्मा मिलाने के बाद भी अच्छे तरह से इसको मिला दीजिए कि सारे मिट्टी में जो है ये ट्राइकोडर्मा बराबर मात्रा में पहुँच जाए। उसके बाद हम मिला रहे हैं इसमें नीम की खली। नीम की खली में एनपीके की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये एंटी फंगस का भी काम करता है। इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिलता है पौधे को और नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है तो पौधे जो है हमारा अच्छा हरा रहता है और पौधे की विकास बहुत अच्छा होता है। हम यहाँ पे 50 ग्राम नीम की खली का यूज़ कर रहे हैं और जितने मात्रा में आप नीम की खली यूज़ करेंगे उतने ही मात्रा में आप इसमें बोन मील मिला सकते हैं। यहाँ मेरे पास बोन मील रखा है तो मैं इसमें बोन मील मिला रहा हूँ। 50 ग्राम इसमें बोन मील मिलाऊंगा। आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट मिला सकते हैं जो पहाड़ों से निकाला जाता है, या कैल्शियम पाउडर है वो भी आप मिला सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम फास्फोरस मिलता है पौधे को, जो जड़ के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो आप 50 ग्राम करीब बोन मील मिला सकते हैं। बोन मील नहीं मिलाना चाहे तो आप रॉक फॉस्फेट ज़रूर मिलाइएगा। रॉक फॉस्फेट में भी कैल्शियम, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह हम मिला रहे हैं थोड़ा सा एप्सम साल्ट। मिट्टी में थोड़ा सा मिलाएंगे आप एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो है ये आपके जड़ के विकास बहुत अच्छा करता है, साथ में पौधे को शौक से बचाता है। पत्तियां है हमारी इसको अच्छा हरा भरा रखता है। 10 से 20 ग्राम करीब एप्सम साल्ट ज़रूर मिलाइए। इसके बाद हम मिला रहे हैं इसमें थोड़ा सा, ये जो है हमारे रूट है, रूट ग्रोमर का काम करेगा, हमारे रूट को अच्छा पोषक तत्व देगा, हमारे जो जड़ है उसको खराब होने नहीं देगा, ना जड़ गलन होगी। इससे जड़ गलन रुक जाता है, निमोटोड वगैरह वो भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी मात्रा में। यहाँ हम ले रहे हैं ग्राउंडनट मूंगफली की खली का पाउडर। ये भी हम 50 ग्राम यूज़ करेंगे। जितना हमने बोन मील मिलाया है, जितना हमने सरसों की खली मिलाया है, उतना ही हम यहाँ पे
मूंगफली की खली यूज़ कर रहे हैं। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा सीवीड मिला दीजिए। ये जो सीवीड है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहता है और पौधे को लंबे समय तक जो है पोषक तत्व मिलता है। तो हम यहाँ थोड़ा थोड़ा मात्रा में इसमें सीवीड भी मिला देंगे। अब ये मिट्टी हमने ये सारे जो भी खनिज पदार्थ है ये हमने मिला दिया है। एक पौधे को जितने भी तरह के उर्वरक चाहिए, जितने भी तरह के फर्टिलाइज़र चाहिए, वो सारे पोषक तत्व जो हमने इस मिट्टी में हमने दिया है। अब देने के बाद देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद इसमें आपको हल्का हल्का पानी से स्प्रे करना है। ये जो हमने जो भी खनिज वगैरह दिया है ये अच्छे से इस मिट्टी में समाहित हो जाए। हमें क्या करना है, ये जो है मिट्टी है इसको हल्का हल्का गीला करना है, क्योंकि हमने इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। जो ट्राइकोडर्मा यूज़ किया है वो अपना फंगस इसमें तैयार करेगा और इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा करके इसको गीला करते जाना है और इसको अच्छे से मिलाते जाना है। इस तरह से आपको दोनों हाथ का यूज़ करते हुए इसको बहुत अच्छे से मिलाना है। हमने जितने भी फर्टिलाइज़र इसमें डाले हैं उनको अच्छे से इस मिट्टी में हमें मिलाते रहना है और हम बीच बीच में मिलाते रहेंगे और उसमें इसकी पानी की मात्रा इसमें डालते रहेंगे। देखिए इस तरह से पानी मिलाते रहेंगे। इस तरह से करके देखेंगे कि ये करने के बाद ये गीला तो हो जाए मिट्टी, लेकिन हम जब इसको छोड़ें तो ये अलग अलग हो जाए। जब ये इस तरह से बन जाएगा तब आपको किस तरह से रखना है, क्या करना है, वो नेक्स्ट स्टेप है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उसको देखते रहिएगा। तब तक आपको इस तरह से करना पड़ेगा। करने के बाद आपको इस जो मिट्टी है इसको कोई भी बैग या कोई भी पॉट में आपको रखना है, ढक के रखना है। उसके बाद 15 दिन के बाद एक बार और इस मिट्टी को निकालना है, उसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डालना है। ट्राइकोडर्मा डालने के बाद उसको आपको फिर से इस तरह से मिलाना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो 15 दिन के बाद ही आप इसको मिट्टी को यूज़ करेंगे तो ये मिट्टी आपको जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छा उत्पादन होगी। इस तरह से आपको मिलाते जाना है, पानी मिलाते जाना है और इस तरह से देखना है कि ये जो है ये मुट्ठी में हमारी बन रही है कि नहीं। तो अगर थोड़ी सी पानी की मात्रा कम है तो आपको और पानी मिलाते रहना है और ये धीरे धीरे इस तरह से करते जाना है। देखिए ये जो हमारी मिट्टी है हमने जो पानी मिलाते गए, पानी मिलाने के बाद जो है ये मिट्टी जो है ये भुरभुरा टाइप का बना है। इसको जब दबाएंगे तो वो मुट्ठी में आ जाएगा और जब इसको छोड़ेंगे तो इस तरह से हल्का हो जाएगा। ये जब इस स्थिति में आ जाता है तब इसको हमें क्या करना है, एक कोई भी बोरी में इसको भर के रखना है। जो हमने मिट्टी तैयार किया है इसको अभी कोई भी पॉट में इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम बांध के रख देंगे 15 दिन के लिए। कोई भी रस्सी की सहायता से आप इसको अच्छे से बांध लीजिए। इसको अच्छे से बांध लेंगे। जो हमने मिट्टी तैयार किया है उसको हम इसको अच्छे से बांध के कोई भी सेमी सेट जगह पे रख देंगे 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसको बिछा देंगे। बिछाने के बाद थोड़ा सा इसको फिर से धूप में सुखाएंगे। सुखाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारे पास जो ट्राइकोडर्मा है उसमें से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा फिर निकालेंगे और इसके साथ इस मिट्टी में मिला के थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। जिस तरह अभी मैंने पानी डाल के इसके जो मिक्स किया है उस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद उस मिट्टी को आप यूज़ करेंगे। तो जिस भी पौधे के में आप यूज़ करेंगे, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो या फ्लावर हो, वो आप उस पौधे की जो ग्रोथ देखिएगा बहुत ही अच्छा होता है। सारे तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस उस पौधे को मिल जाता है। तो इस तरह से आप भी मिट्टी तैयार कीजिए अपने गमले के लिए, अपने पौधे के लिए। तो बहुत ही अच्छा उपजाऊ मिट्टी तैयार होगा और उस पौधे को सारे तरह के पोषक तत्व प्राप्त होगा। फ्लावर होगी, फ्रूट वाला पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में फल आएगा। उसकी साइज़ अच्छी होगी, उसकी कलर अच्छा होगा, फल में कोई नुकसान नहीं होगी। वेजिटेबल होगा तो वो वेजिटेबल में भी उसके आकार और उसकी साइज़ और उसकी जो स्वाद है वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आप भी इस तरह से मिट्टी तैयार कीजिए। और आज अभी तक के बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी को।